ये सन्नाटे नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गाहक भी यहाँ पे नहीं आ रहे, उनके पास इतने पैसे नहीं है जितने का मोबाइल हो गया। वो माइंड बनाकर आता है एक इकोनॉमिक फ़ोन लेने के लिए, और जब मार्केट आता है और मार्केट में मोबाइल की कीमतें देखकर वो बशाश हो जाता है, हुआ क्या मेरे साथ। सुजुकी कंपनी मजबूरन वजीर आजम पाकिस्तान को इल्तिजा करती है कि हजूर अब कोई टैक्स ना लगाना, हमारे प्रोडक्शन प्लांट भी बंद हो रहे हैं। ये गाड़ी भी आपकी 1 करोड़ से 80 लाख 85 लाख से शुरू होके इस वक्त ये तकरीबन आप 2 करोड़ के लगभग ये ट्रेड हो रही है। अगर 75 सालों में आप एक छोटे से छोटा इंजन नहीं बना सके और आप इस कौम को बुलान पे रखना चाहते हैं और ऑल्टो पे रखना चाहते हैं, तो फिर अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं देती तो होना क्या है? गवर्नमेंट को कोई समझाने वाला नहीं है कि बच्चों तुम जो एक गाड़ी पे इतना टैक्स लगा देते हो, इतना टैक्स लगा देते हो, उसकी सेल खत्म हो जाती है। तो लीजिए जनाब, हम लाहौर की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट हफीज सेंटर में मौजूद हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि मोबाइल का यूजर जो है वो इतने ज्यादा है और उसके बगैर जिंदगी बेमायनी होती है, और जो सार्फिन है उनकी ये कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा मोबाइल वो खरीदें और उसको इस्तेमाल करें। वो मोस्टली जो होते हैं वो इंपोर्टेड मोबाइल्स ही होते हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी जो है सेल्स टैक्स 18% उनकी शरह है, और अब उसमें कोई रिलीफ मिलेगा मौजूदा माली साल के जो बजट है उसके अंदर। ये जानने के लिए हमने रुख किया है यहाँ की कारोबारी शख्सियात के साथ, बात करते हैं और जानते हैं। आप भी मेरे साथ चलिए। ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है मोबाइल के हवाले से। यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी, अब ये सन्नाटे नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गाहक भी यहाँ पे नहीं आ रहे, उनके पास इतने पैसे नहीं है जितने का मोबाइल हो गया। ओबियसली जो महंगाई का सिलसिला चल रहा है, लोगों को सबसे पहले तो उनके लिए खाने पीने की अशिया की वो ज़रूरत होती है, और ये बाद में लग्जरी आइटम्स जो मोबाइल फ़ोन है, ये उनके हर कस्टमर की ना ज़रूरियात तो हैं, लेकिन अव्वल तरजीह हर कस्टमर की ना उसकी वो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया हैं, बिल बिजली का है, घर के किराए हैं, ये मामलात के जब वो फ्री होता है फिर मोबाइल फ़ोन लेने आता है। अब वो माइंड बनाकर आता है एक इकोनॉमिक फ़ोन लेने के लिए, और जब मार्केट आता है और मार्केट में मोबाइल की कीमतें देखकर वो बशाश हो जाता है, हुआ क्या मेरे साथ। ये मैं तो पिछले साल ये 20,000 का फ़ोन लेके आया हूँ, आप उसका आज 50,000 रुपये मांग रहे हैं, तो बताएं जब गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लागू कर दिए हुए हैं, और दूसरा इनसे डॉलर काबू नहीं हो रहा। और बिल्कुल यही मेरा सवाल है कि जो इसाक डार साहब हैं, बड़े बुलंदोबांग दावे थे उनके कि मैं डॉलर कंट्रोल करूंगा, 70 रुपए का कर दूंगा, दूध की नहरें बना दूंगा, यहाँ पे IMF के साथ डीलिंग का मेरा बड़ा तजर्बा, देखो सही मैं करदा किया। तो ये कुछ हुआ है, एक साइड पे तो डॉलर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो 300 को क्रॉस कर गया है, दूसरी साइड पे जो टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स हैं, सेल्स टैक्स हैं, वो इतने सारे टैक्स आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो इन दोनों की मौजूदगी में कारोबार कैसे कर रहे हैं आप? कारोबार कहाँ हो रहा है, सारा दिन आते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, अपने पास एक्सपेंस करके घर चले जाते हैं। कोई वीक में 2 फ़ोन बिक गए, 3 फ़ोन बिक गए, मुश्किल से ये गुजारा हो रहा है। और जहाँ पे जो अखराजात हैं, बिल बिजली हैं, स्टाफ की सैलरी है, ये बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, तो किचन निकालना तो बड़ी मुश्किल बात है। और जो आप इसहाक डार साहब की बातें कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बुलंदो बाला दावे किए थे कि मैं डॉलर को ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। पहले ये टैक्स पे टीका लगाते हैं, ताजरों को टैक्स ऊपर लागू कर देते हैं, उसके बाद ये जो डॉलर बढ़ाते हैं ना, उससे ताजर की रही करी कसर भी निकल जाती है। जनाब हमारे साथ एक और कारोबारी शख्सियत मौजूद है, मोबाइल का इनका कारोबार है। मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों में इतनी कीमतें बढ़ गई, खास तौर पे जो इंपोर्टेड मोबाइल्स थे, कि आम आदमी की कुव्वत खरीद इतनी है नहीं जितनी उसकी कीमत है। जो 20,000 का मोबाइल था वो 40,000 का हो गया। इस बार आपको लगता है कि कोई उसकी कीमतों में कमी होगी विद होल्डिंग टैक्स या सेल्स टैक्स में? हर दफ़ा बजट पेश किया जाता है और आवाम, दुकानदारों की और आवाम की ये तवक्को होती है कि हमें कोई रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन बजट तो हमें लगता नहीं है कि कोई रिलीफ मिलेगा। जितनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हुए हैं, और लोगों ने भी और कस्टमर ने भी और दुकानदारों ने भी यही उम्मीद रखी हुई है कि बजट में कोई रिलीफ मिलेगा। हमें भी उम्मीद है कि चले सेल बढ़ेगी और कस्टमर को भी यकीन है, इसलिए वेट कर रहे हैं कि बजट में कोई रिलीफ मिलेगा तो हम भी मोबाइल खरीद सकेंगे। तो बाजार तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स वो कहते हैं हम शायद उतना ही रहने दें, लेकिन जो $100 से ऊपर का मोबाइल है उसकी कीमतों में इजाफा भी होगा, टैक्स भी ज्यादा होंगे। टैक्स भी ज्यादा होंगे। और देखें ना,
जिस जब ये विद होल्डिंग टैक्स लगा था, जब डॉलर का रेट क्या था, अब देख लें अब डॉलर का रेट कहाँ पहुंच गया। अगर थोड़ा रिलीफ देंगे तो डॉलर की वजह से रेट वही बढ़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई रिलीफ मिलेगा, और ना कभी मिला है। जैसा कि वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि दुआ कीजिए कि हम आपको कोई रिलीफ दें। आम आदमी तो झोली उठा उठा के, भले वो फटी हुई झोली है, उठाता जरूर है कि इन हुक्मरानों को उनका थोड़ा सा एहसास हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं लग्जरियस लाइफ की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की, तो हम ये समझते हैं कि इनको तो जैसे परवाह ही कोई नहीं, ये तो पैसे वाले लोग हैं, खरीदने वाले भी पैसे वाले और बेचने वाले भी पैसे वाले होते हैं। लेकिन हालिया दिनों के अंदर सुजुकी कंपनी मजबूरन वजीर आजम पाकिस्तान को इल्तिजा करती है कि हुजूर अब कोई टैक्स ना लगाना, हमारे प्रोडक्शन प्लांट भी बंद हो रहे हैं। हमारे साथ हाफिज सज्जाद साहब मौजूद हैं, बड़े अरसा दराज से ये इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, बहुत बड़ा शानदार शोरूम भी है इनका। जनाब तुहाडे हालात ठीक ने, तुहानू तो कोई परेशानी नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें जो पाकिस्तान में अगर आप नशुक्री की तरफ जाएं तो नशुक्री के लिए 5000 वजूहात है, अगर शुक्र करना चाहें तो उसके लिए भी वजूहात हैं। लेकिन कारोबार तो बहुत शदीद मुतासर है। आप देखते हैं कि जो चीज़ें आज से 1 साल पहले थी आज वो नहीं है। हम वर्स्ट पोजीशन में जा रहे हैं। कोई भी बिजनेस है पाकिस्तान का वो 1-1.5 साल के अंदर अपनी बदतरीन पोजीशन पे चला गया। आपने अभी सुजुकी की बात की, सिर्फ सुजुकी नहीं, यहाँ पे आप टोयोटा की को देख लें और इस तरह की दूसरी जो कंपनी है, सारे लोग परेशान बैठे हैं। और अगर किसी की प्रोडक्शन चल भी रही है तो मैक्सिमम 50% प्रोडक्शन पे वो लोग चला रहे हैं। अच्छा। अब जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो 100% हैं और प्रोडक्शन आपकी 50% है। और आपने यहाँ लग्जरियस गाड़ियां खड़ी की हुई, साथ साथ इनका भी बताएं कि इनकी कीमतों में कितना पिछले साल के अंदर अंदर इजाफा हुआ है। हर देखें डॉलर अगर आपका 160 से पिछले 1 साल और 3 माह के अंदर, अच्छा, डॉलर अगर आपका 160 से ट्रेवल करता हुआ, 170 से ट्रेवल करता हुआ 310 या 15 पे चला गया है, हाँ। तो ये गाड़ी भी आपकी 1 करोड़ से 80 लाख और 85 लाख से शुरू होके इस वक्त ये तकरीबन आप 2 करोड़ के लगभग ये ट्रेड हो रही है। तकरीबन डबल ही कर लें, डबल से भी बात ऊपर जा चुकी है। मतलब जो चीज़ 80 लाख की थी आज वो 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ यहाँ पे पहुंची हुई है। अच्छा हाफिज साहब, 2 चीजें आपको मुतासर कर रही हैं जो बाजार नजर आती हैं। एक तो आपके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लग गए गाड़ियों के ऊपर, दूसरा डॉलर की जो प्राइस है वो इतनी इंक्रीज हो गई कि वो डबल में चला गया है। तो ये दोनों फैक्टर आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। सर देखिए, डॉलर का एक फर्क तो पड़ता ही पड़ता है और उसके लिए हमारी 73 सालों में हुकूमती नाअहली है। जो भी हुकूमत रही, हम किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं करते, जो भी हुकूमत रही किसी ने भी इन जो मैन्युफैक्चरर्स थे, असेंबलर हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग पे बाउंड नहीं किया। अच्छा। उन्हें नहीं कहा गया कि आप ये चीजें लोकली मैन्युफैक्चर अब बनानी शुरू कर देना। ठीक है। मतलब आपके पास सुजुकी ऑल्टो है 660 सीसी, उसका भी इंजन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर 75 सालों में आप एक छोटे से छोटा इंजन नहीं बना सके और आप इस कौम को बुलान पे रखना चाहते हैं और ऑल्टो पे रखना चाहते हैं, तो फिर अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं देती तो होना क्या है? नंबर 1 ये। नंबर 2 ये बात ये है कि गवर्नमेंट को कोई समझाने वाला नहीं है कि गधे के बच्चों, तुम जो एक गाड़ी पे इतना टैक्स लगा रहे हो, इतना टैक्स लगा रहे हो, उसकी सेल खत्म हो जाती है। वो आप उसके टैक्स को एक हद तक रखें कि उसकी सेल डबल ट्रिपल हो। अब एक गाड़ी बिकेगी तो उससे सिर्फ ये नहीं कि मैंने पैसे कमाने हैं या मैन्युफैक्चरर पैसा कमा रहा, उसके साथ हज़ारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बनाने में, उसके बिकने में, उसकी वर्कशॉप है, पार्ट्स हैं, 5000 चीज़ें हैं उसके साथ जुड़ी हुई। आप एक गाड़ी पे इतना टैक्स लगा देते हैं। एग्जैक्टली जनाब, यहाँ पर आखिरी मैसेज तो यही, हमने इसका कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि कोई भी हुकूमत आए स्टेबिलिटी के साथ आए, 5 साल के लिए आए, इलेक्शन लड़के आए, मैंडेट लेके आए, फिर अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे, उनके मसाइल समझे। हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद जो है वो गरीब तबका है जिसको जरूरत है 2 वक्त की रोटी की, और यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो भी सरापा एहतजाज बने हैं कि उनके लिए भी कोई परमानेंट पॉलिसी जो है वो वजह नहीं की है। आप इलेक्शन करवाएं, स्टेबल गवर्नमेंट लेके आए और उसके अंदर जो पॉलिसीज और बजट बनाएं वो अवाम को देखते हुए उनके मसाइल को एड्रेस करने के लिए ही बनाई जाए। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।